इल्ला और उसके माता पिता एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। इल्ला के पिताजी जंगल के पास बसे एक गांव के जमींदार के खेतों में काम करने जाते थे। इल्ला बहुत ही शरारती था। जंगल के सारे जानवर उसके दोस्त थे। वह सारा दिन जानवरों के साथ मस्ती करता रहता। इल्ला की माँ हमेशा उसे जानवरों से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन इल्ला कहाँ मानता था। एक दिन इल्ला अपने पिताजी से बोला, मैं भी आपके साथ गांव जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ गांव चलो। इल्ला खुशी से नाचने लगता है। अगले दिन सुबह का सूरज निकलते ही इल्ला और उसके पिताजी गांव चले जाते हैं। जमींदार बहुत ही निर्दयी और कंजूस आदमी होता है। इल्ला के पिताजी सारा दिन काम करने के बाद जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, जनाब, 3 महीने हो गए हैं, आज मुझे अपने सारे पैसे चाहिए। जमींदार कहता है, अरे कौन से 3 महीने, तुम तो पिछले हफ्ते आए हो यहाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि मैं 3 महीनों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। इतने में जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, क्या इस आदमी को यहाँ आए 1 हफ्ता नहीं हुआ? सभी नौकर जमींदार के पालित होते हैं और कहते हैं, हाँ मालिक, आप सच कह रहे हैं। इसे आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। इतने में इल्ला चुपके से जाता है और जमींदार के संदूक से पैसों की थैली निकाल लेता है। जब इल्ला और उसके पिताजी वापस आ रहे होते हैं तो इल्ला अपने पिताजी को पैसों की थैली दिखाता है। इल्ला के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? तुम उस जालिम जमींदार को नहीं जानते, वह हमारा घर बर्बाद कर देगा। इल्ला के पिताजी घर पहुंचकर सारी बात बताते हैं। दूसरी ओर जैसे ही जमींदार को पता चलता है, वह अपने नौकरों से कहता है, इस 2 टके के आदमी की ये हिम्मत, चलो इसे सबक सिखाने चलते हैं। जमींदार अपने नौकरों के साथ इल्ला के घर आ जाता है। जमींदार कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पैसे चुराए। इल्ला कहता है, तुम बेईमान हो, हमने तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत का हक लिया है। जमींदार कहता है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारा घर तबाह कर दूंगा। इल्ला कहता है, तुम्हें अगर अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो आ जाओ फिर। इल्ला अपने दोस्तों को आवाज देता है। शेर, बंदर और बाकी जानवर जमींदार के साथियों पर हमला कर देते हैं। यह सब देखकर जमींदार डर जाता है और कहता है, मेरी जान बख्श दो। इल्ला कहता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही जगह पर करो, न कि गरीब लोगों पर। अब यहाँ से चले जाओ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।